हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल enjoying. सो टुडे इन दिस लेक्चर हम आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 3 गोज, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a. हमें साइन a का रेशो दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि cos a और tan a फाइंड करके बताओ. तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि इनका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लगाया होता है. तो यहाँ पे मैं देखूँ तो सभी के साथ a एंगल की ही बात की गई है. तो ये मेरा एंगल है a, इसके हिसाब से ये मेरा बेस बन जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा होगा परपेंडिकुलर. सिंपल सी बात, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं फिगर में नज़र डालूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कहा गया है, साइन a इज इक्वल टू 3/4. तो पहले हम देख लेते हैं हमारा साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है. तो सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज we are given that साइन ऑफ ए. तो साइन मुझे पता है बच्चों किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है किसके इक्वल है, दिस इज 3/4. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा परपेंडिकुलर इज 3 यूनिट्स एंड माई हाइपोटेन्यूज इज 4 यूनिट्स. तो इसी तरह से मैंने परपेंडिकुलर जो है वो 3 यूनिट्स लिखा है यहाँ पे एंड माई हाइपोटेन्यूज इज़ 4 यूनिट्स. यूनिट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया गया है और हमें जो वैल्यू दिया हुआ था वो किसका दिया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ही वैल्यू दिया, रेशो में दिया हुआ है. तो दिस इज़ 3/4. इसी से हमने क्या एज्यूम क्या किया कि परपेंडिकुलर मेरा कितना आ रहा है 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4. So we are given with the perpendicular and hypotenuse, we need to find the base. तो हमें बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है. So by using पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो इस फिगर के हिसाब से मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC. ये आ गया मेरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मेरा क्या है, AB. सो AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा BC. सो BC का स्क्वायर. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. AC का वैल्यू मेरे पास गिवन है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB. मुझे फाइंड करना है तो AB को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू गिवन है मुझे, तो BC का वैल्यू है 3. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर. दिस विल इम्प्लाई दैट 4 स्क्वायर इज 4 4 16 विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 3 3 9. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से मैं किसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, AB स्क्वायर का. AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस 9. दिस विल इम्प्लाई दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7. सो दिस विल इम्प्लाई दैट माई AB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7. देखो बच्चों, यहाँ से इसको मैं आगे कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अंडर रूट ऑफ 7 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है 7. तो इसलिए मेरा डेसिमल्स में जो वैल्यू आने वाला है तो डेसिमल वैल्यू नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, इसको एज इट इज़ रहने दूँगा. ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे उसको हम वैसे ही रहने देते हैं. सो दिस विल बी माई AB विल बी अंडर रूट 7. ठीक है, जबकि अब मुझे तीनों साइड्स पता चल गई. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस मेरा कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ 7. ठीक है, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो मेरे को पूछी गई हैं उनको मैं आप बता सकता हूँ. सो मुझे पूछा गया है, नाउ वी विल फाइंड
वी हैव, क्या पूछा गया मुझे पूछा गया था कॉस ए बताओ। तो ये कॉस ए, सबसे पहले में कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैं इस एंगल के हिसाब से मेरा बेस क्या है, ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी अपान हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, ए सी, हाइपोटेन्यूज मेरा ए सी है, तो मेरा वैल्यू आ गया, बेस कितना आ गया मेरा, ए बी का वैल्यू आ गया √7 अपान 4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए। एंड अब दूसरा जो वैल्यू पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूछा गया है वो है tan ए। तो tan मुझे पता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अब इस केस में मेरा कितना है, BC, और बेस मेरा कितना है, AB, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 अपान √7। सो दिस इज़ द आंसर। ये मेरा आंसर निकल गया कि मैंने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करके बता दिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, सेम वे में इसी तरह का ही हम वैल्यू लेंगे। यहाँ पे कहा गया है, देखो, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड sec A। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ एंगल की बात करूँ तो एंगल सेम है, मतलब यही वाले एंगल की बात की गई है, एंगल A की बात की गई है, मतलब बेस मेरा AB है और परपेंडिकुलर मेरा BC है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या गिवन है इसमें, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है यहाँ पे, वी हैव 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि cot A इज इक्वल टू 8 अपान 15। ठीक है, 15 cot के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको जब हम ट्रांसपोज करें डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, और जबकि हमें पता है कि मेरा cot A किसके बराबर होता है, मेरा cot होता है बेस अपान परपेंडिकुलर के बराबर। तो इसका मतलब मेरा बेस कितना आ गया, 8, और मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 15 मेरा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैंने मेंशन में किया, मेरा बेस यहाँ पे AB है विच इज़ 8 नाउ, एंड BC इज़ द परपेंडिकुलर विच इज़ 15। ठीक है, अब मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लर्न होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इम्प्लाई करेगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है मेरा यहाँ पे AC, सो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है मेरा यहाँ पे AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे BC का स्क्वायर, सो BC स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AC का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसको मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB मेरा कितना है, 8 का स्क्वायर, और BC है मेरा 15 का स्क्वायर, सो दिस विल इम्प्लाई दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया, 8 8 ज़ा 64 प्लस 15 ज़ा 225, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका सम करूँगा मैं, तो इसका सम कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 + 4 इज़ 9, एंड 6 + 2 8, and 289. This will imply that AC स्क्वायर, सिंपली AC स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये शिफ्ट होके बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है ना, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
289 and we know that square root of 289 is 17, so this is 17 units. तो AC मेरा वैल्यू पता चल गया, ये कितना है मेरा 17 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी गई हैं तो मैं उनको इजीली आपको बता सकता हूँ। तो मुझे नाउ we have to find sin A, sin at angle A। तो sin मुझे पता है किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे A के हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा BC है और हाइपोटेन्यूज मेरा AC है, तो BC इज 15/17। तो ये रेशो निकल गया मेरा साइन A का। एंड दूसरा मेरा क्या रेशो पूछा गया है, सेक A। सेक A मुझे पता है ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज इज AC एंड बेस मेरा यहाँ पे एंगल A के हिसाब से बेस मेरा है AB which is equal to AC is 17 and AB is 8. So this is the ratio of sec A। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम बाकी वाले एक्सरसाइज के पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है और उसमें से हम जो है बाकी वाले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, और जब हमें तीनों साइड्स पता हैं तो हमारा जो बेसिक टेबल जो है हमें वो लर्न होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको लर्न होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये बच्चों ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ठीक है, साइन का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का रेशो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से होता है कोसेक, सेक, और ये होता है कॉट। नीचे से ऊपर की तरफ कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टेबल लर्न होना चाहिए आपको, और पाइथागोरस थ्योरम से आपने थर्ड साइड फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आप इजीली जो है वो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।